माता सीता हाथ जोड़कर रोते हुए प्रभु श्री राम से कहती हैं, हे रघुनंदन, यदि मेरे और भी जन्म हो तो मेरे समस्त जन्मों में मुझे आप ही पति रूप में प्राप्त हो, परंतु किसी दूसरे जन्म में दोबारा इतने दुख इतनी पीड़ा न देना। प्रभु, आपके चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करना। यह कहकर माता सीता पाताल लोक में चली जाती हैं। धार्मिक धन्ना प्रेजेंट्स रामायण। श्री राम कथा में हम देखते हैं कि माता सीता आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और सभी माताओं, गुरुजनों व प्रभु श्री राम को प्रणाम कर कहती हैं, मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी दूसरे पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं करती। यदि यह सत्य है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दें। यदि मैं मन वचन और कर्म द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूँ तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दें। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं किसी दूसरे पुरुष को नहीं जानती। मेरा कहना यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी इसी क्षण मुझे अपनी गोद में स्थान दें। माता सीता के यह वचन सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह जाती है। तभी आकाश में जोरदार बिजली चमकती है। बिजली की गर्जना से पूरी पृथ्वी कांप जाती है। सीता का सतीत्व अखंड है। उनकी पुकार सुनकर धरती फट जाती है और पाताल से सिंहासन निकलता है जिस पर पृथ्वी देवी विराजमान होती हैं। यह देख पूरी सभा में हलचल मच जाता है। चारों तरफ तेज रोशनी और बिजली की गर्जना सुनाई देती है। सीता रोते हुए कहती है कि हे धरती माता, इस धरती पर परीक्षा देते देते अब मैं थक गई हूँ। आप अब मुझे अपने साथ ले चलो। माता, यहाँ नारी का आदर नहीं होता, मुझे यहाँ से ले चलो। फिर धरती माता सीता को अपने सिंहासन पर बैठाती है और कहती है, चिंता मत करो बेटी, हम अपने लोक में चलेंगे, वहाँ तुम्हारा कोई अपमान नहीं करेगा। तब लव कुश रोते हुए कहते हैं, माताजी, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रही हैं? जिस पर माता सीता कहती हैं, मैं तुम दोनों को तुम्हारे पिता श्री के हाथ सौंप रही हूँ। मनुष्य के लिए पिता ही सबसे बड़ा देवता है और पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रभु श्री राम ने भी यही आदर्श प्रस्तुत किया है। अतः अपने पिता के बताए रास्ते पर पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ चलना। तभी सभी सभासद और प्रजाजन भी सीता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हैं। माता सीता उन्हें अभय दान देती हैं। फिर माता सीता हाथ जोड़कर रोते हुए प्रभु श्री राम से कहती हैं कि हे रघुनंदन, यदि मेरे और भी जन्म हो तो मेरे समस्त जन्मों में मुझे आप ही पति रूप में प्राप्त होना, परंतु किसी जन्म में दोबारा ऐसी स्थिति न लाना। प्रभु, आपके चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। तब श्री राम बड़े व्याकुल होते हुए कहते हैं, नहीं सीता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तब सीता कहती हैं कि मेरा समय पूरा हो गया है, भगवान मेरा मार्ग ना रोके। तभी पृथ्वी देवी कहती है, पुत्री, अब चलो यहाँ से, यह संसार तुम्हारे योग्य नहीं है। यह कहते हुए पृथ्वी देवी उन्हें अपने साथ पाताल लोक ले जाती हैं। इसके बाद फटी हुई धरती फिर से जुट जाती है। फिर राजा जनक देखते हैं कि जिस धरती माता से उन्होंने सीता को पुत्री के रूप में प्राप्त किया था, आज वह वापस इस धरती की गोद में समा गई है। राम बेसुध होकर कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। धरती माता, तुम मेरी सीता को अपने साथ नहीं ले जा सकती। पूजनीय भगवती वसुंधरे, मुझे मेरी सीता को लौटा दो मुझे मेरी सीता को, अन्यथा मैं अपना क्रोध दिखाऊंगा। मेरा प्रभाव कैसा है यह तुम जानती हो। यदि तुमने पृथ्वी पर उसी रूप में मेरी सीता को वापस नहीं लौटाया तो मैं पर्वत और वन सहित तुम्हारी समस्त स्थिति को नष्ट कर डालूंगा, सारी भूमि का विनाश कर दूंगा, चाहे फिर भले ही सब कुछ जलमय क्यों ना हो जाए। श्री राम के यह वचन सुन ब्रह्मदेव वहां प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे राम, आपके लिए ऐसा करना उचित नहीं है। हे रघुनंदन, आप अपने दिव्य स्वरूप का स्मरण करें। हे सृष्टि रचिता, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस समय आप ध्यान के द्वारा अपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण करें। साध्वी सीता अपने तपोबल के प्रभाव से सुखपूर्वक नागलोक के मार्ग से आपके परम धाम में चली गई है। अब पुनः साकेत धाम में ही आपकी उनसे भेंट होगी। आप मन में कोई दुख और पीड़ा ना करें। परमपिता ब्रह्मदेव के यह वचन सुन श्री राम शांत होते हैं। फिर महर्षि वाल्मीकि लव कुश को राम के संरक्षण में सौंपकर वापस अपने आश्रम को प्रस्थान करते हैं।
और महर्षि वाल्मीकि रामायण का अंतिम अध्याय लिखते हैं, जिसमें वह रामराज्य के गुणों का बखान करते हुए कहते हैं, श्री राम ने अयोध्या में बहुत युगों तक राज्य किया, कई प्रकार के बड़े बड़े यज्ञ करके अपने धर्म का पालन किया। राम राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी और खुशहाल थी। भक्त जनों, रामायण कथा के अंतिम भाग में हम देखेंगे कि महाराज राम अपने प्राणों से भी प्रिय भाई लक्ष्मण जी को क्यों प्राण दंड देते हैं और किस प्रकार वे मानव शरीर को छोड़कर अपने धाम में वापस जाते हैं। इसलिए भक्तजनों, रामायण कथा का अंतिम भाग अवश्य देखें और रामायण कथा का पुण्य फल पाएं। प्रिय दर्शकों, मात्र 29 रुपए में, जी हाँ भक्तजनों, मात्र 29 रुपए में प्रभु श्री राम की प्रेरणा व आशीर्वाद से हम लाए हैं दुनिया की सबसे सस्ती रामायण की ई बुक और पेपर बैक बुक, जिसमें रामायण को हिंदी भाषा में बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है। यह बुक निश्चित रूप से आपको प्रभु श्री राम के आदर्श जीवन से जोड़ देगी। तो अभी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अपनी ई बुक या पेपर बैक बुक पाएं और अपने खाली समय का उपयोग अपने फोन में रामायण ग्रंथ को पढ़ने में करें। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी यह अनमोल किताब उपहार रूप में देवें, जिससे वे भी अपने खाली समय का सदुपयोग कर सके।